नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम दुख हरो दुर्गा में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। पूरा देश और पूरा विश्व इन दिनों कोरोना महामारी से जूझ रहा है और जब हमें असुरी शक्ति से या दुनिया की बुराई से लड़ना होता है तो सबसे ज्यादा जरूरत होती है शक्ति की, फिर वो चाहे आंतरिक शक्ति हो या शारीरिक शक्ति। और ऐसी ही शक्ति का आराधना का पर्व होता है शारदीय नवरात्र, जब हम माँ दुर्गा के अलग अलग नौ रूप और नौ शक्ति की आराधना करते हैं जो आपके अंदर जीवन को संचारित करते हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में ज्योतिषाचार्य डॉक्टर दत्तात्रेय होसकरे जी मौजूद हैं। पंडित जी नमस्कार आपका। जी नमस्कार। तो चलिए सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आज जब हम इस बीमारी से जूझ रहे हैं तो ऐसे में शारदीय नवरात्र का ये पर्व, माता की आराधना किस तरीके से पंडित जी हमें शक्ति देगी? जी जहाँ तक किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा की बात है तो शास्त्रों में कहा गया है सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमोस्तुते। सृष्टि की जो भी स्थिति हो, चाहे वो किसी तरह से रोग से ग्रसित हो या किसी भी तरह की कोई बाधा निर्मित हुई हो, कोई संक्रमण हो रहा हो, तो ऐसे समय माता की आराधना करने से, क्योंकि यदि इस तरह की आराधना की जाती है माता जी की तो निश्चित रूप से इस तरह की प्राकृतिक आपदा से मुक्ति मिलती है। तो ये एक बहुत अच्छा अवसर है जब हम शारदीय नवरात्र में माता की 9 दिवसीय आराधना करेंगे और ये आशा भी करते हैं कि निश्चित रूप से इस तरह की प्राकृतिक संक्रमण से हमारे को मुक्ति मिलेगी। बिल्कुल पंडित जी, जब माँ दुर्गा की हम बात करते हैं, चूंकि शारदीय नवरात्र एक ऐसा पर्व होता है जिस समय माता की प्रतिमा भी स्थापित की जाती है। ये बात और है कि अब गाइडलाइन के कारण शायद ना हो, लेकिन घट स्थापना और शुभ मुहूर्त जो होता है माता के रूप में जिनको स्थापित करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसका शुभ मुहूर्त क्या है और किस तरीके से हम करेंगे? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, चित्रा नक्षत्र में ये नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। बहुत अच्छे दिन पे प्रारंभ हो रही है और इस बार की नवरात्रि में योग भी बहुत अच्छे हैं। विशेष रूप से यदि मैं चर्चा करूं तो प्रीति योग, आयुष्मान योग, शोभन योग इत्यादि योग बन रहे हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत रेयर होते हैं। जहां तक घट स्थापना मुहूर्त की बात है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभिजीत मुहूर्त होता है जो कि 11:36 से 12:24 पे होता है। तो इस समय में घट स्थापना करना सर्वश्रेष्ठ होता है। प्रातःकालीन मुहूर्त की यदि मैं बात करूं तो वृश्चिक लग्न का मुहूर्त है प्रातः 8:16 से 10:31 तक। ये भी बहुत अच्छा मुहूर्त है और स्थिर लग्न का मुहूर्त है। कुंभ लग्न का मुहूर्त है दोपहर 2:24 से 3:59 तक। ये भी स्थिर लग्न का मुहूर्त है। सायंकालीन मुहूर्त में यदि मैं चर्चा करूं तो वृषभ लग्न का मुहूर्त है जो कि रात्रि 7:13 से 9:12 तक है। ये तीनों ही मुहूर्तों में, विशेष रूप से चारों ही मुहूर्तों में जो है घट स्थापना की जाती है और इन पे यदि आप घट स्थापना करते हैं तो निश्चित रूप से माता का पूरा आशीष आपको प्राप्त हो। बिल्कुल पंडित जी, ये देवी मंदिरों में तो घट स्थापना की विधि विधान होता ही है, लेकिन कई घरों में हमने देखा है कि वो संकल्प के साथ घरों में भी करते हैं। तो इस दौरान वो क्या कर सकते हैं और किस विधि के साथ में, अगर पंडित जी को नहीं बुला रहे हैं तो क्या खुद से भी घट स्थापना की जा सकती है? जी बिल्कुल। यदि आप घर में खुद स्वयं घट स्थापना करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। घट स्थापना के लिए सबसे पहले आपको जो है आसन अपना रखना पड़ेगा। सामने एक बाजोट यानी चौकी रखनी पड़ेगी। चाहे तो आप लाल रंग की रखें या पीली रंग की चौकी रखें। पीली रंग की चौकी के ऊपर माँ दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करें। इसमें सबसे पहले आपको जो है संकल्प लेना पड़ेगा। ओम विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य, ऐसा कहते हुए माता जी का आह्वान करना पड़ेगा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, ऐसा कहते हुए माता जी को आसन इत्यादि देंगे। गणेश गौरी की प्राथमिक पूजा होगी। आप चाहें तो षोडश मातृका की स्थापना कर सकते हैं, नवग्रह की स्थापना करें, गणेश गौरी की स्थापना करें और वरुण देवता यानी कि कलश की स्थापना करें। ये चारों की स्थापना करने के बाद माता जी का अभिषेक करके, माता जी का अभिषेक करने के उपरांत माता जी को विभिन्न तरह के आभूषण, हल्दी, कुमकुम, वस्त्र इत्यादि अर्पित करते हुए माता जी को पूर्णता से पूजा करें। पूजन करने के उपरांत माता जी को भोग इत्यादि लगाएं, नैवेद्य दें। आप चाहें तो माता जी के लिए एक अलग से घर में अखंड ज्योत की भी स्थापना कर सकते हैं, लेकिन चूंकि इसमें ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब भी आप घर में यदि आप ज्योत स्थापित कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी से
करें। बाकी आपको मैंने पूरी पूजन विधि बता दी, इस इतनी पूजन से माता जी को आप प्रसन्न कर सकते। बिल्कुल पंडित जी, वैसे तो शक्ति एक ही है, लेकिन आप देखिए कि जब नवरात्र में हम 9 दिन आराधना करते हैं तो माता का बड़ा ही सुंदर अलग अलग रूप भी है। मुझे लगता है पहले दिन किस रूप की हम पूजा करते हैं और क्या हम उपाय कर सकते हैं, अब एक एक दिन करके आप बताते चलें। जी जी बिल्कुल। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको एक बात बता दूं कि मैं जितनी भी आपको प्रतिदिन की जो पूजा उपासना बता रहा हूं 9 दिन की, उसमें मैं आपको किस दिन कौन से ग्रह की शांति होगी ये बताऊंगा। दूसरा, मैं आपको वास्तु की शांति का उपाय बताऊंगा। प्रतिदिन आप वास्तु की शांति कर सकते हैं, कौन सा भोग लगाएं और कौन से वस्त्र पहने। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं प्रथम दिन से। प्रथम दिन माता शैलपुत्री का दिन है। माता शैलपुत्री के लिए जो है आप प्रातःकाल उनकी उपासना करें, क्योंकि उसी दिन कलश इत्यादि स्थापित होगा, तो माता जी की आराधना करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे शैलपुत्री दिव्यै नमः, इस मंत्र का यदि आप जाप करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। इस दिन प्रतिपदा को मंगल ग्रह की आप शांति कर सकते हैं। जो भी मांगलिक हैं, यदि किसी कारण से विवाह इत्यादि नहीं हो पा रहा है तो विशेष रूप से आप जो है मां शैलपुत्री की आराधना कर सकते हैं। प्रथम दिन जो है माता जी को जो है दुग्ध का भोग लगेगा, यानी कि गौ दुग्ध का भोग आप लगा सकते हैं। इस दिन चित्रा नक्षत्र होने के कारण नारंगी रंग का यदि वस्त्र पहने और माता जी को यही वस्त्र अर्पित करें तो बहुत अच्छा रहेगा। जब मैंने पहले भी बताया कि मंगल ग्रह की शांति होगी इस दिन पूजा करने से। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि इस दिन जो है जिनको बहुत ज्यादा क्रोध आता है उनके लिए भी बहुत अच्छा दिन होगा, क्रोध की शांति हो सकती है। इस दिन पूर्व दिशा के वास्तु की शांति हो सकती है। ह्रीं मामेंद्री दिव्यै नमः, इस मंत्र के साथ यदि आप सरसों का छिड़काव करें पूर्व की दिशा में तो जो है पूर्व दिशा की शांति होती है। ये हो गया पहले दिन का उपाय। यदि इतना आप प्रथम दिन में करेंगे तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि सारी की सारी उपलब्धियां आप प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं दूसरे दिन की। दूसरा दिन जो है मां ब्रह्मचारिणी का दिन है। मां ब्रह्मचारिणी के लिए जैसा कि मैं आपको बताऊं स्वाति नक्षत्र है इस दिन, और आप जो है इस दिन राहु को शांत कर सकते हैं। यदि आपकी राहु की दशा चल रही है, आप घबराए हुए हैं या राहु विपरीत अवस्था में, अस्थिरता आ रही है जीवन में, तो मां ब्रह्मचारिणी की उपासना करें, निश्चित रूप से अस्थिरता दूर होगी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ब्रह्मचारिणे दिव्यै नमः, इस मंत्र का यदि आप उच्चारण करते हैं और जाप करते हैं तो मां ब्रह्मचारिणी की प्रसन्नता का कारण बनेगा। मेरा निवेदन आपसे यह रहेगा कि इस दिन आप शक्कर का भोग लगाएं माता जी को, और शक्कर से बने हुए पदार्थों का भोग लगा सकते हैं। साथ ही साथ इस दिन राहु प्रधान दिन है, इसलिए आप भूरे रंग का वस्त्र पहने, भूरे रंग का वस्त्र माता जी को अर्पित करें तो ज्यादा लाभ होगा। जीवन में स्थिरता मिलेगी इस दिन पूजा करने से। इस दिन जो है आप अपने घर के दक्षिण पूर्व की दिशा की शांति कर सकते हैं। इस दिन जो है क्लीं क्लीं आग्नेय देव्यै नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए यदि आप नींबू का रस दक्षिण पूर्वी किनारे पर निचोड़ते हैं तो इससे निश्चित रूप से लाभ होगा। यह हो गया दूसरे दिन का आपका उपाय। अब मैं बात करता हूं तीसरे दिन का। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा का दिन है। मां चंद्रघंटा यानी कि आप समझ सकते हैं जो न्याय दिलवाती है वो मां चंद्रघंटा। यदि आप न्याय के आकांक्षी हैं तो निश्चित रूप से मां चंद्रघंटा की आराधना करें, आप देखेंगे कि आपको न्याय मिलेगा। मां चंद्रघंटा की आराधना करने से बृहस्पति देव की शांति होती है, यानी गुरु संबंधी कोई दशा चल रही हो, गुरु नीच का हो आपकी कुंडली में, गुरु संबंधी बाधा हो, तो मां चंद्रघंटा की आराधना करने से गुरु संबंधी दोषों की शांति होगी। इस दिन जो है आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम चंद्रघंटा दिव्यै नमः, इस मंत्र का यदि आप उच्चारण करते हैं या जाप करते हैं तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। इस दिन जो है आप घी का भोग लगा सकते हैं, गौ दुग्ध के पदार्थों का भी भोग लगा सकते हैं। साथ ही साथ इस दिन चमकीले हरे रंग का यदि आप वस्त्र पहनेंगे तो या माता जी को अर्पित करेंगे तो इससे आपकी प्रसन्नता का कारण बनेगा। विवाह संबंधी
दोषों का इस दिन समाधान हो सकता है। इसलिए मां चंद्रघंटा की आराधना अच्छे से करें। इस दिन जो है दक्षिण दिशा की शांति हो सकती है। यदि आपके घर का दक्षिणी किनारा कटा हुआ है या दक्षिण दिशा का द्वार है आपके घर का, तो इस दिन जो है क्लूम वाराही दिव्यै नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए एक तांबे का सिक्का दक्षिणी किनारे पर रख दें, तो इससे दक्षिण दिशा की शांति हो जाएगी। ये रहा तीसरे दिन का उपाय, यानी कि मां चंद्रघंटा से संबंधित उपाय। अब मैं चर्चा करता हूं चौथे दिन का, यानी कि मां कुष्मांडा से संबंधित उपाय क्या किए जाने चाहिए। मां कुष्मांडा जो है पूरी पृथ्वी में जो भी निवासी रहते हैं उनका भरण पोषण करती हैं, इसलिए मां कुष्मांडा की आराधना बहुत आवश्यक है। यदि आपको भरण पोषण संबंधी समस्याएं आ रही हैं तो मां कुष्मांडा की आराधना करें। मां कुष्मांडा की आराधना करने से शनि देव संबंधित तत्वों की शांति होती है। यदि आपका शनि ग्रह खराब है, किसी तरह से नीच का है मेष राशि में पड़ के, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपको लाभ मिलेगा। इस दिन जो है माता जी के लिए आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम कुष्मांडा देव्यै नमः इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो लाभ मिलेगा। मालपुआ का भोग लगाएं इस दिन, भूरे कुम्हड़े का बना हुआ मालपुआ बनाएं, उसका भोग लगाएं। साथ ही साथ मिश्रित रंग के वस्त्र पहने तो निश्चित रूप से इससे लाभ मिलेगा आपको। इस दिन जो है सारी की सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है यदि आप मां कुष्मांडा की आराधना करें तो। इस दिन दक्षिण पश्चिम दिशा की यानी नैऋत्य दिशा की शांति हो सकती है। इस दिन जो है आप यदि दक्षिण पश्चिम दिशा की शांति करते हैं तो पति पत्नी के संबंधों में भी जो खटास है वो भी दूर हो सकती बिल्कुल। है। तो मां कुष्मांडा तक आपने बताया पंडित जी, और बाकी की जो देवियां हैं उन्हें कैसे प्रसन्न करें, कौन सा कपड़ा उस दिन पहने और क्या ऐसा उपाय करें कि आपके जीवन में शक्ति हो, ये भी हम आपको बताएंगे। पंडित जी, बाकी की जो देवियां हैं उन्हें क्या पसंद है, कौन सा रंग हम पहन सकते हैं, मुझे लगता है ये दर्शकों को बताइए। जी जी, अब हम चालू करते हैं, प्रारंभ करते हैं और पंचमी की चर्चा करते हैं। पंचमी जो है स्कंद माता का दिन होता है। माँ स्कंद माता जो है, स्कंद यानी कि कार्तिकेय भगवान, कार्तिकेय भगवान को गोद में धारण की हुई माँ स्कंद माता का दिन है इस दिन। तो इस दिन जो है माँ स्कंद माता के प्रसन्नता के लिए आप जो है केले का भोग लगाएं, पीले फलों का भोग लगाएं, निश्चित रूप से लाभ होगा। पंचमी को आप बुध ग्रह की शांति करते हैं। विशेष रूप से मैं आपको बता दूं, बुध ग्रह से तात्पर्य यह है कि यदि आप के घर में बच्चों को बौद्धिक क्षमता में कुछ कमी दिखाई पड़ रही है, गणित विशेष रूप से यदि कमजोर दिख रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ऐसी स्थिति बन रही है, तो मां स्कंद माता की आराधना कर रहे हैं। वे लोग जिनको संतान की प्राप्ति में कठिनाई है वो भी मां स्कंद माता की आराधना कर सकते हैं। मां स्कंद माता के लिए मंत्र जो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे ओम स्कंद माता देव्यै नमः इस मंत्र का यदि आप उच्चारण करते हैं या जाप करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। इस दिन जो है नीले रंग के वस्त्र चमकीले बॉर्डर के यदि आप पहनेंगे तो मां स्कंद माता की प्रसन्नता का कारण बनेगा। इस दिन माता की पूजा करने से स्किन संबंधी जो समस्याएं, त्वचा से संबंधित जो समस्याएं, सौंदर्य से संबंधित जो समस्याएं वो भी दूर होंगी। इस दिन आप वास्तु की शांति की जहां तक बात है तो पश्चिम दिशा में माता जी का आप पूजन करें, माता जी के मंत्रों का जाप करें, लाभ होगा। धन संबंधी दोष दूर होंगे। ह्रीं ह्रीं वारुणी दिव्यै नमः पश्चिम दिशा में इस मंत्र का जाप करें और शक्कर युक्त जल का छिड़काव करें। यह था पंचमी के दिन का उपाय, मां स्कंद माता से संबंधित उपाय। अब हम चर्चा करते हैं षष्ठी तिथि की। षष्ठी तिथि मां कात्यायनी से संबंधित तिथि होती है। इस दिन जो है षष्ठी को विशेष रूप से यदि मैं चर्चा करूं तो कात्यायनी देवी की आराधना करने से केतु संबंधी जो भी दोष होते हैं उनका समाधान होता है। जीवन में यदि अस्थिरता है, जीवन में बहुत सी बाधाएं आ रही है, न्याय संबंधी दिक्कत आ रही है, तो मां कात्यायनी की आराधना करने से वे सभी दोष दूर होते हैं। माता जी के लिए मंत्र होगा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम कात्यायनी दिव्यै नमः। कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण माता जी की आराधना बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस दिन जो है माता जी को शहद का भोग लगाएं, साथ ही साथ चमकीले सफेद वस्त्र यदि आप पहनेंगे या माता जी को अर्पित करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। सौंदर्य संबंधी समस्या, धन संबंधी समस्या, रोजगार संबंधी समस्या, ये सभी समस्याओं का समाधान षष्ठी तिथि को मां कात्यायनी की आराधना करने से दूर हो सकता है। इसलिए मां कात्यायनी देवी
देवी की आराधना पूरी श्रद्धा के साथ आप करें। इस दिन जो है वास्तु संबंधी उपाय जो होगा वो होगा, इस दिन जो है आप माता जी के मंत्र का उच्चारण करें। उत्तर पश्चिम दिशा की शांति के लिए मंत्र होगा अम कृम मृगवाहिनी दिव्यै नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए शुद्ध जल का और सुगंधित जल का छिड़काव करें, निश्चित रूप से लाभ होगा। यह हो गया षष्ठी तिथि का उपाय। अब हम चर्चा करते हैं सप्तमी तिथि का उपाय, जो कि माँ कालरात्रि का दिन है। कालरात्रि यानी कि जो कि रोगों से मुक्ति दिलाती है, अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाती है, वो है माँ कालरात्रि। माँ कालरात्रि का पूजन करने से शुक्र ग्रह की शांति होती है। यदि आपको सौंदर्य संबंधी समस्या है, यदि आपका मकान नहीं बन पा रहा है, यदि आपको धन संबंधी कोई समस्या है, तो निश्चित रूप से माता की आराधना से ये सभी दोष शांत होते हैं। माता जी का मंत्र होगा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै ओम कालरात्रि देव्यै नमः। इस मंत्र का उच्चारण आप इस दिन करें, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। माता जी के लिए भोग जो होगा गुड़ का भोग होगा। गुड़ का माता जी को भोग लगाएं आप। लाल रंग के वस्त्र पहने। इस दिन रोजगार संबंधी, ऋण संबंधी समस्याओं का समाधान हो सकता है। इस दिन जो है यदि उत्तरी किनारे पर गुड़ चना यदि आप रख देंगे तो निश्चित रूप से उत्तरी किनारे संबंधी दोष जो है आपके घर में शांत हो जाएगा। ये थी सप्तमी तिथि की जो उपाय थे वो मैंने आपको बताया। अब अष्टमी से संबंधित चर्चा करते हैं। मैं आपको बता दूं, अष्टमी तिथि जो है माँ महागौरी का दिन है, यानी कि सबसे प्रौढ़ अवस्था की माता। तो इस दिन जो है हवन इत्यादि भी होते हैं, तो आप हवन भी कर सकते हैं इस दिन प्रातः काल में। साथ ही साथ जहां तक योगों की बात है तो इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग दोनों एक साथ बन रहे हैं, तो माता जी की पूजा बहुत अच्छे से करें। माता जी की पूजा करने से सूर्य ग्रह की शांति होगी। यदि आपको किसी भी तरह से बहुत से रोग परेशान कर रहे हैं तो माता जी की आराधना करने से रोगों से मुक्ति मिलेगी। साथ ही साथ माता जी की जहां तक मंत्र का प्रश्न है तो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके देवी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का यदि आप उच्चारण करते हैं तो मां महागौरी की प्रसन्नता का कारण बनेगा। इस दिन जो है आप नारियल का भोग लगाएं, नारियल अर्पित करें, हवन कुंड में भी चढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ चमकीले सफेद और पीले रंग के वस्त्र इस दिन पहने। इस दिन जो है ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्वी किनारे की शांति हो सकती है। इस दिन गुलाब जल का छिड़काव इस किनारे पर करें तो लाभ होगा। यह था अष्टमी तिथि का उपाय। अब चर्चा करते हैं नवमी तिथि के बारे में, जो कि मां महासिद्धिदात्री देव्यै को समर्पित है। सिद्धिदात्री मां सिद्धिदात्री को यदि इस दिन आप प्रसन्न करते हैं तो समस्त सिद्धियों की प्राप्ति होगी। आपने जो 8 दिन तक माता जी की आराधना की, जिस भी आकांक्षा से की, उसकी पूर्ति जो है नवमी तिथि को होगी। तो इस दिन जो है चंद्रदेव की आप प्रसन्नता कर सकते हैं, विवाह संबंधी दोषों का समाधान कर सकते हैं। यदि भावनात्मक कुछ परेशानियां आ रही हैं तो उनका भी समाधान नवमी तिथि को हो सकता है। इस दिन जो है धान के लावे का भोग लगेगा, यानी लाई जिसको कहते हैं उसका भोग लगेगा। नारंगी और लाल रंग के वस्त्र इस दिन आप पहन सकते हैं। माता जी को जो मंत्र होगा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै ओम सिद्धिदात्री देव्यै नमो नमः। इस मंत्र का यदि आप उच्चारण करते हैं तो लाभ आपको मिलेगा। इस दिन जो है ऊर्ध्व और अधो दिशा की शांति होगी, यानी कि जो ऊपर की दिशा है और जो फर्श की दिशा है, धरती की दिशा है, इसकी शांति होगी। इस दिन जो है चावल, पीले चावल ले लें और ऊपर और नीचे फेंकें, इससे रोगों की भी शांति हो सकती है। यह था नवमी तिथि का उपाय। इस तरह से पूरे के पूरे उपाय जो है संपन्न। पंडित जी, आपने काफी विस्तार से बताया कि माता का कौन सा रूप है, कौन सी सिद्धि आपको देगा, आप कौन से रंग के कपड़े पहने और क्या उपाय करें। तो हमें लगता है नवरात्र सभी के लिए मंगलकारी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। नमस्कार। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। नमस्कार।